नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई हार का मुंह देखता है तो खुद को मजबूत करता है, लेकिन गुजरात की तस्वीर इससे बेहद अलग नजर आई। यहां कांग्रेस हर बार हारने के बाद भी कमजोर ही होती नजर आई है। इस बार गुजरात चुनाव में मिली हार कांग्रेस के लिए पहले की कई हारों से ज्यादा बुरी हार रही है। पार्टी महज 17 सीटों पर ही जीत सकी। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने कांग्रेस की 14 में से 9 गढ़ों पर भी जीत हासिल कर ली है, जहां पार्टी कभी नहीं हारती थी। लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबत बीजेपी नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती जा रही है, क्योंकि अब लड़ाई की बारी है कांग्रेस के अपने गढ़ राजस्थान में। जी हां, सरकार रिपीट करने की पुरजोर कोशिश में जुटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए अगला विधानसभा चुनाव काफी कठिन होने वाला है। वजह होगी आम आदमी पार्टी। गुजरात में जिस तरह आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, वैसे ही समीकरण अब राजस्थान में भी बनते नजर आ रहे हैं। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गुजरात से बेहतर प्रदर्शन राजस्थान में किया था। यही अनुपात रहा तो अगले साल हो रहे चुनाव में आम आदमी पार्टी 47 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचाती हुई नजर आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए सरकार बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर दोस्तों देखा जाए तो गुजरात में हमने देखा, अब राजस्थान की बारी है, जहां गुजरात में आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। इसके प्रत्याशियों ने 13% वोट हासिल किए थे। अब 35 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वोट हासिल करने में दूसरे पायदान पर है। बीजेपी ने जो 156 सीटें जीती हैं गुजरात में और पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है 149 सीटों का, जब कांग्रेस को मिली थी, और बीजेपी ने 156 सीटें इस बार लेकर आई हैं। उनमें से 33 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिला दे तो बीजेपी प्रत्याशी से ज्यादा है। यानी कि यदि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं होता तो कांग्रेस कैंडिडेट के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2017 में कांग्रेस को 41% वोट मिले थे, जो अब 28% पर सिमट गया है। ये वोट शेयर घटने से कांग्रेस की जो 60 सीटें हैं वो कम हो गई हैं। यानी कि राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के इन्हीं 13% वोटों पर सेंध लगा दी है। वहीं उधर मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को 51 सीटों पर मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि वहां भी चुनाव होने हैं और इसके लिए हमें कांग्रेस के वोटर को देखना होगा कि आखिर कांग्रेस के वोटर क्या कहते हैं। गुजरात और राजस्थान के संदर्भ में कांग्रेस के परंपरागत वोटर में मुस्लिम, SC और ST कैटेगरी के ज्यादा लोग हैं। यह आम आदमी पार्टी अब फ्री और रियायतें, जो फ्रीबीज की जो स्कीम आम आदमी पार्टी ने चलाई है, उसकी घोषणा से समाज लो इनकम क्लास को अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाती है, और यह देखने को भी मिला है। इस क्लास का ज्यादातर वोट अब तक कांग्रेस को वोट देता आ रहा था, लेकिन शहरी आबादी के एक वर्ग का झुकाव भी आम आदमी पार्टी की तरफ चल पड़ा है। आम आदमी पार्टी का भी ज्यादा फोकस शहरी क्षेत्रों के वोटर्स को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वाली जो तमाम सुविधाएं हैं वही दिल्ली का मॉडल दिखाकर लुभाना होता है। और इस बार भी हमने देखा गुजरात चुनाव में कांग्रेस के बजाय आप ज्यादातर अग्रेसिव हिंदुत्व वाली लाइन पर चलकर इस क्लास के वोटर को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगातार जद्दोजहद है। गुजरात और राजस्थान दोनों के पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा नहीं रहा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने गुजरात से ज्यादा वोट राजस्थान में हासिल किए थे। जी हां, और 2018 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को राजस्थान में 0.4% वोट मिले थे, जबकि गुजरात में 2017 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त उसे मात्र 0.1% वोट मिले थे, जो बहुत कम थे। पार्टी का तब कोई इफेक्ट भी नहीं दिखा और उसके प्रत्याशी भी पहचान के संकट से जूझ रहे थे, कोई पहचान वहां पर थी ही नहीं। पंजाब और गुजरात में मिली कामयाबी के बाद अब राजस्थान में आम आदमी पार्टी का परसेप्शन तेजी से बदल रहा है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की सीमा पंजाब से ही लगती है और अपनी सरकार का फायदा उठाकर आम आदमी पार्टी इन दोनों जिलों के साथ इनसे सटे बीकानेर जिले में भी एग्रेसिव काम करेगी। अब इन 3 जिलों की 18 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की नजर हो सकती है। हालांकि बीजेपी के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी कुछ चीजों को खोती हुई नजर आई है इस विधानसभा चुनाव में। केवल कांग्रेस ही नहीं, इसके अलावा बीजेपी ने गुजरात में पिछले 24 सालों में 31 सीटों को नहीं खोया था, लेकिन इस बार उन्होंने वो सीटें खो दी हैं। कई सीटें बीजेपी के दामन से निकल गई हैं और अब ऐसे में राजस्थान पर अपनी सत्ता बचाना कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली बात बनने वाली है, क्योंकि राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की जो लड़ाई है वो पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। आलम यह है कि 3 सालों से ज्यादा लंबे समय से जारी इस लड़ाई को सुलझाने में पार्टी नेतृत्व पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर लगातार ये मांग उठ रही थी कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूंकि राज्य के सीएम अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की जो जंग थी वो बार बार दिल्ली में दस्तक देती हुई नजर आई थी। अब ये लड़ाई जहां कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव में हार का संकेत दे रही थी और जो उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज थे अब वो नहीं है। अब ऐसे में वही बीजेपी के लिए जीत के जो रास्ते हैं वो साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि राज्य का राजनीतिक इतिहास और मौजूदा राजनीतिक तस्वीर दोनों ही इसका साफ संकेत दे रहे हैं। हालांकि राहुल भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं। राजस्थान में भी हमने देखा कि किस तेजी के साथ उनकी यात्रा निकली थी, जिसको लोगों ने प्यार भी दिया। और राहुल गांधी की ये यात्रा कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट, बहुत प्रभावशाली बनती जा रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में राहुल गांधी की ये यात्रा उनके लिए सच साबित होगी, एक संजीवनी के तौर पर काम करेगी। और अगर राजस्थान, चूंकि एक ऐसा गढ़ जहां पर पहले से ही अंतर्कलह चल रही है, वहां पर यह देखना होगा कि कांग्रेस की जो सत्ता है वो फिर से काबिज हो जाएगी या फिर आम आदमी पार्टी सीधा कांग्रेस को चोट मारकर बीजेपी के पक्ष में ना, मतलब बीजेपी को आगे ना कर दे। ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।